प्रहलाद के बारे में साजिद खां को पता चल गया है कि प्रहलाद ने ही पामीर का कत्ल किया है और साजिद खां ये बात दुराब खां को बताएगा। तो इन दोनों की बातें आगे से दुराब खां उसको मना करेगा कि ये बात अब वो किसी से ना करे, अगर उसने की तो वो उसकी जान ले लेगा, लेकिन वो ये कहने के बावजूद भी उसकी जान ले लेगा। और ये दोनों बातें जब दुराब खां और साजिद खां बातें कर रहे होंगे तो जमदा इन बातों को सुन लेगी और जमदा इसकी तसल्ली करने के लिए कि वाकई ही पामीर को प्रहलाद ने मारा है, तो वो प्रहलाद के पास जाएगी और उसके मुंह से उगलवाएगी कि उसने ही पामीर का कत्ल किया है। जब प्रहलाद जमदा के मुंह से ये बातें सुनेगा तो प्रहलाद जब जमदा को कहेगा, अगर तुम्हें मालूम ही है तो फिर तुम मुझसे ये बातें क्यों पूछ रही हो। तो फिर जमदा कहेगी कि मुझे ही नहीं मालूम बल्कि ये दुराब बाबा को भी मालूम है कि तुमने ही उसका कत्ल किया है, क्योंकि साजिद खां ने तुम्हें कत्ल करते हुए देखा था और उसने दुराब बाबा को ये बात बता दी हुई है। फिर जमदा उसको कहेगी, अगर तुम वाकई अपाना से शादी करना चाहते हो तो फिर तुम अपाना को लेकर भाग जाओ, वरना ये तुम दोनों को मार देंगे। ये सब बातें सुनकर फिर प्रहलाद अपाना के कमरे में जाएगा और अपाना को कहेगा कि वो उसके साथ भाग जाए। फिर अपाना को लगेगा कि पामीर का कत्ल इसी ने ही किया, तो वो प्रहलाद से पूछेगी, क्या तुमने ही पामीर का कत्ल किया है और क्यों किया है। तो फिर प्रहलाद कहेगा कि वो हमारे रास्ते में आ रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। यहाँ पर जमदा एक और चालाकी करेगी। जब प्रहलाद अपाना से बात कर रहा होगा तो वो पामीर की माँ को उसके कमरे के बाहर भेज देगी, जहाँ पर उसकी माँ सब कुछ सुन लेगी कि उनके बेटे को प्रहलाद ने ही मरवाया है। तो वो फिर जाके अपने शोहर को बताएगी और जाके कहेगी कि प्रहलाद ने ही पामीर का कत्ल किया है, उसने इसको ख़त्म किया है और वो सब उसने सिर्फ अपाना को हासिल करने के लिए किया है। जब पामीर का बाप बादशाह खां कहेगा कि वो अपने बेटे के कत्ल का बदला ज़रूर लेगा, तो दुराब खां बादशाह खां को इस तरह करने से रोकेगा। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग।